स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। चलिए सीधे रुक करते हैं जहां पर सीएम शिवराज मौजूद हैं और बूस्टर डोज महाअभियान के लेकर वो संबोधन कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, एकदम निश्चिंत ना हो जाए, ये ना सोचें कि अब कोविड क्या बिगाड़ेगा। कोविड से सुरक्षा चक्र के लिए प्रिकॉशन डोज, तीसरा डोज जरूर लगवाएं। हमने अभियान प्रारंभ कर दिया है। भारत सरकार ने 16 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक इन 75 दिनों में अभियान चलाने का फैसला किया और मध्य प्रदेश में हम दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि उक्त 75 दिवसों में हमारे 5 करोड़ नागरिक प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हो जाएंगे। तो ऐसे सभी भाई और बहन अपने निकट के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने 15 सितंबर से वैक्सीन लगाना प्रारंभ कर दिया था। आज औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। मैं सभी समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं से, सभी धर्मगुरुओं से, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख मित्रों से, युवा हो, खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, अलग अलग तरह के जितने संगठन हो सकते हैं, उन सबसे हृदय से अपील करता हूं कि कृपया करके आप भी जागरूकता अभियान चलाइए और पात्र भाइयों और बहनों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर लेके आइए। आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने टीका लगवाया, आपने लगवाया क्या? नहीं लगवाया तो जल्दी लगवाएं। पत्रकार मित्रों से भी मैं अपील करता हूं कि मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि 30 सितंबर के पहले 5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हम कर पाए। हमने ये भी तय किया है आगामी दिनों में 27 जुलाई को, 3, 17 और 31 अगस्त को और 14 और 28 सितंबर को जन भागीदारी से कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलाएंगे। हमने पहले भी महाअभियान चलाया और उन महाअभियानों को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है। एक दिन में हमने 30-30 लाख डोज तक लगाए हैं, आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के समर्पण से। और फिर वैसे रोज लगवाएं, लेकिन उक्त तिथियों में महाअभियान चलेगा जिसमें लोगों को जागरूक करके हम वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। आप इस जागरूकता अभियान में भाग लें। सप्ताह में 4 दिन हमारा यह अभियान महाअभियानों के अलावा निरंतर चलता रहेगा। हमने पहले भी रिकॉर्ड बनाए हैं वैक्सीनेशन में। अब तो नए चुनाव हुए, पंच चुन के आए, सरपंच चुन के आए, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, बाद में पार्षद, अध्यक्ष बनने वाले, मेयर। मैं सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं कि आपके कार्य क्षेत्र में एक भी पात्र व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है इस समय, तो भूलिएगा मत। आप भी वैक्सीनेशन करवाइए, टीका लगवाइए और बाकी सबको प्रेरित कीजिए कि वो भी टीका लगवाए, ताकि कोविड के खिलाफ लड़ाई में और जंग में हम पूरी तरह से विजयी होकर निकल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिन्हें वैक्सीनेशन जिनका हुआ है वो चित्र खिंचवाएंगे। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। मैं सम्मानीय मंच की अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। माननीय अतिथियों के छायाचित्र के पश्चात ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आपकी उपस्थिति और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। घर परिवार, आस पड़ोस, दोस्त और रिश्तेदारों सभी तक जरूर पहुंचाएं कि ये प्रिकॉशन डोज 75 दिनों तक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र। और ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सीएम शिवराज मौजूद हैं और बूस्टर डोज की महाअभियान की शुरुआत हुई है। भोपाल से सीएम शिवराज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। 30 सितंबर तक फ्री लगेगी कोरोना वैक्सीन, बूस्टर डोज दिया जाएगा और आज से बूस्टर डोज का महाअभियान की शुरुआत हो रही है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आगरा मालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन पर युवक पर हमले के मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 5 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एमपी में किसी को भी शांति भंग नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। 307 के तहत सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको कि अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि आगर मालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन पर जो युवक पर हमला हुआ है उसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है और अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 5 अन्य आरोपी जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी जल्द से जल्द। एमपी में किसी को भी शांति भंग नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। 307 के तहत सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन को पर जो युवक सामने आया था उस पर हमला किया गया और अब उसी को लेकर ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ गृह मंत्री ने कहा है कि आरोपियों पर जो कार्रवाई की जाएगी वो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा और 307 के तहत सभी पर कार्रवाई की जाएगी। लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाए ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। पहले युवराज गए तो कांग्रेसी सड़क पर आ गए थे, आज राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पर आ गए हैं। जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब दे, अपराध को उत्सव न बनाए। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। पहले युवराज गए थे तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस, अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आप अगर गलत हैं तो मीडिया के सामने कह दो कि हम गलत हैं, इसमें जाके बताने में क्या दिक्कत है। पर अपराध को उत्सव कैसे बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहते हैं ये ईडी पर कांग्रेस के लोग। जो और रायपुर से बड़ी खबर, मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रश्नकाल में बिना परमिट शराब बेचने का मामला उठा है। सदन में आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। कानून व्यवस्था के मुद्दे
मुद्दे पर लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। सीएम आज पेश करेंगे साल का पहला अनुपूरक बजट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, जहां पर मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में इसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल में अब सवाल उठा है कि बिना परमिट शराब बेचने का जो मामला है उसको उठाया गया है। सदन में आज हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आज अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लाएगी और इसको लेकर पूरी रणनीति देखी जा रही है, पूरी तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से। और वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो वो आज साल का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रहे हैं। तो ये जो मानसून सत्र की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार देखी जा सकती है। पहला दिन कल रहा और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी हंगामे के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। नहीं, मतलब ये इसका जवाब आना चाहिए अध्यक्ष। तो मैं बोल रहा हूँ शराब को अगर वहां से लूट मार होता है तो वहां मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा प्रश्न है, जवाब भी आएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा मैंने। बुद्ध नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है अगर मान लीजिए शराब की लूट होती है वहां पे तो सरकारी संपत्ति लूट का धारा लगाया जाता है, तो आप लोग झंडा काहे नहीं फहराते 15 अगस्त को? वहां सरकारी संस्था है तो अब झंडा ही फहराना चाहिए। संविधान के नियम के खिलाफ है ये। अगर सरकारी संस्था आप मानते हैं उनको तो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराना चाहिए वहां। देखिए, झंडा फहराने वाली तो बात ठीक नहीं है, मगर अगर वो सहकारी संपत्ति मानी जाती है कि झंडा फहरता है। एक मिनट, सहकारी संपत्ति मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के हर घर में झंडा फहराने को कहाँ झंडा फहराया जाना है बता दे भैया, नोट करा दे, वहाँ तो भेज दे जाए। सोसाइटी और राशन बेचता वो झंडा फहरावे करता तो वो फहरना चाहिए राशन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब दुकान की शराब CSMCL की संपत्ति है। किसकी मैं नहीं समझ पाए, तो वो क्या समझ? CSMCL कंपनी है, उसकी संपत्ति। अध्यक्ष जी, उनका कहना है कि रात को वहां लाइटिंग भी करवा दिया जाए, रात को लाइटिंग भी करवाया जाए। रात में लाइटिंग तो जलती है। प्रश्न है, इतना बड़ा किताब लेके छोटा प्रश्न करेंगे? पढ़ने के लिए साहब, ये जो स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन झारखंड छत्तीसगढ़ जो है, उनके उस संस्था के उद्देश्यों में है क्या कि वो कंसल्टेंसी का काम कर सकती है? एक। दूसरा, जो शासकीय कर्मचारी हैं वो क्या कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, डबल इनकम ले सकते हैं? दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 37 एवं 42 में परामर्श। और फिर देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केंद्र सरकार सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा। जिस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका जो नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें एक पैसे का कोई लेन देन नहीं, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमने विरोध किया था जब राहुल गांधी जी को बुलाया था 5 दिन तक, तब भी विरोध किया था और अब भी विरोध करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय भी दिल्ली आ गए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में कहा उन्होंने कि बीजेपी डरती है, इसलिए ईडी, आईटी, सीबीआई को आगे करती है। भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, यहां तक सरकार को चेताया भी है। बीजेपी सिर्फ मॉरल को डाउन करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, हम डरने वाले नहीं हैं। रायपुर से विधायक विकास उपाध्याय मेरे साथ हैं। विकास, आज सोनिया गांधी को ईडी बुलाया गया है, आप भी रायपुर से दिल्ली आए हैं, विरोध होगा जबकि यहाँ पे पूरी व्यवस्था है आपको रोकने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी डरता है और इनकम टैक्स ईडी, सीबीआई, सीआईडी को सामने करता है।
जिस प्रकार से पूरे देश की हालात जो हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग मुद्दों पर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, सोनिया जी सदन में बात कर रही हैं। और पहले हम आगाह करते रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को जो मुसीबतें आज देश पर आ रही है उसके लिए आगाह करते गए, लेकिन केंद्र सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है ईडी, आईडी ऐसी एजेंसियों का, जिससे लोगों को प्रेशराइज करने का काम कर रही है ताकि उनके मॉरल को डाउन करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो इस देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और हम डरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सामना किया, आज सोनिया जी को भी बुलाया है। हम तमाम कांग्रेस के साथी आए हैं, हम लोगों की बैठक भी है और उस पर आगे हम सब साथी, पूरे देश में आज आंदोलन है, पूरे देश में कांग्रेस का साथी, एक आम जन मानस की जो भावना है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आप चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके ऊपर अगर वो भारतीय जनता पार्टी के तुगलकी फरमान को नहीं मानते तो उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। भाजपा इस तरह से मतलब एक तरह से आप लोगों को के खिलाफ काम कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सर, जब लास्ट टाइम राहुल गांधी को था तो राहुल गांधी 5 दिन तक गया अलग अलग और रोज यहाँ प्रदर्शन होता था, तो आज भी आप इसी तरह से क्या मानसिक रूप से तैयार हैं कि जितने दिन भी हों हम यहाँ रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुलिस कितना ही रोके? देखिए, पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। हम सच की आवाज को उठा रहे हैं। आज भी हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए और मैं समझता हूँ कि जब तक ये पूरे मामले पर कोई कुछ नहीं हो जाता तब तक हम ये लड़ाई को जारी रखेंगे। संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर भी बोलने को नहीं दिया, ऐसा इस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है। बाहर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी होगा। तो लगता है कि मतलब सरकार को विपक्ष से कुछ दबाव में है, डरी भी है, इस वजह से ना तो संसद में आवाज उठाने दी जा रही, ना सड़क के बाहर। बिल्कुल, इसीलिए देखिए आप पार्लियामेंट में भी अलग अलग नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि जो वो सबसे बड़ी संसद है जहां पर एक सांसद अपनी आवाज को, देश की आवाज को उठा सकता है, वहां भी दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस दबने वाली नहीं है, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि हम लोग दबेंगे नहीं और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। धमतरी से बड़ी खबर। धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम देखने को मिला है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम लगाया है। सड़कों की बदहाली और मरम्मत नहीं होने से नाराजगी दिखाई जा रही है। सड़क पर बैठकर आधे घंटे तक हाईवे जाम किया गया और देखा जा रहा है कि धमतरी सिहावा स्टेट पर ये चक्का जाम देखा जा रहा है। भाजयुमो के कार्यकर्ता ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने चक्का जाम लगाया है। दरअसल इनकी नाराजगी है कि सड़कों की बदहाली और उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, जिसके कारण ये सड़क पर बैठकर आधे घंटे तक हाईवे जाम करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां देखा जा सकता है कि कैसे भाजयुमो के कार्यकर्ता हाईवे पर बैठकर चक्का जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उनकी नाराजगी जो है वो सड़कों की बदहाली और उनकी मरम्मत जो नहीं हो रही है उसको लेकर देखी जा सकती है। सड़क पर बैठकर आधे घंटे तक हाईवे जाम किया। और भोपाल से बड़ी खबर। बैरागढ़ में बच्चों के खिलौनों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी में खिलौने भिजवाए थे। बैरागढ़ सब्जी मंडी आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी हो गए हैं। चोरों ने खिलौने, पंखे और बर्तन पर हाथ साफ किया है। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची बैरागढ़ पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देखा जा रहा है कि सीएम शिवराज की तरफ से जो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने भिजवाए गए थे उस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। दरअसल बैरागढ़ सब्जी मंडी आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी हुए हैं। चोरों ने खिलौने, पंखे और बर्तन पर हाथ साफ किया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बैरागढ़ पुलिस पहुंची है जो कि पूरे मामले की अब जांच कर रही है। और कोंडागांव से बड़ी खबर। बारिश से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। भोंगा पाल आलमेर के बीच ये पुल बना हुआ था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। 2019 में ये पुल बनाया गया था और जो कि अब क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और
बताया जा रहा है कि इसका निर्माण जो है 2019 में ही कराया गया था और जो कि कहीं ना कहीं अब कई सवाल भी खड़े करता है इसके निर्माण कार्य को लेकर, क्योंकि 2019 में ही इसका निर्माण हुआ, इसको बनाया गया और इतनी जल्दी ये टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। भोंगापाल आलमेर के बीच ये पुल बना हुआ है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। तो लगातार जहां पर बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव देखा जा रहा है, कई हाईवे पर पानी भर जा रहे हैं, सड़कें पानी से लबालब हो जा रही हैं। वहीं ये और तस्वीर कोंडागांव से हमारे बीच आ रही है जहां पर 2019 में जो पुल बनवाया गया था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। भोंगापाल आलमेर के बीच ये पुल बना है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल पर अब आवागमन बाधित हो गया है। नगरीय निकाय की मतगणना खत्म होने के बाद अब नगर पालिका और नगर परिषदों में कौन पार्टी सत्ता की कुर्सी संभालेगी, इसको लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बसे ज्यादा सियासी घमासान मैहर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को लेकर है। दरअसल यहां किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर निर्दलियों पर है। आंकड़ों में मजबूत बीजेपी की गीता संतोष सोनी को दावेदार बताया जा रहा है, लेकिन निर्दलीय किसके साथ जाएंगे अभी ये तय नहीं है। 8 से चुन के आए हैं, 8 है कांग्रेस के, बाकी क्योंकि जनता का जनादेश है और परिषद कांग्रेस की बनेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। हमारे दल में जो भी आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं और हमारी मानसिकता हमारी विचारधारा से जो जुड़ करके आएगा उसका हम स्वागत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। देवास पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 6 लोगों को दबोचा है। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से चोरी की 10 बाइकें बरामद की गई है। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने कई वारदातों में शामिल होने का गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोग अस्पताल के बाहर खड़े वाहनों को आसानी से निशाना बनाते थे। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद उनके बाकी साथियों और वाहन के खरीदारों को दबोचने की तैयारी में पुलिस है। जो गाड़ियाँ चोरी करके ले जाते थे उस गाड़ियों से जब पास निकाल कर गाड़ियाँ इधर उधर बेच दी जाती थी, तो कुछ चेजेस भी हमको बरामद होने की। और रायपुर से बड़ी खबर, आज ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन में प्रदेश भर से शामिल होंगे कांग्रेस नेता। केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में आज प्रदर्शन करेगी। वहीं अब ये तस्वीरें देखी जा सकती है जहां पर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दरअसल ईडी की तरफ से सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके विरोध में अब कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।